मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। अरे बाबा बाबा, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी बात है, निकाह का मौका है, बातें हुजूर की हैं, ये नसीब है अपना अपना। नौजवानों, मेरे बच्चों, ये पैगाम सिर्फ दिमाग नहीं दिल पे लिख के लेके जाना है। आज आप मुआशरे को देखिए अपने, जब किसी भी शादी की तकरीब होती है या कोई भी निकाह का मौका आता है, घर वाले एक लिस्ट बनाते हैं, रिश्तेदारों की लिस्ट, किन किन लोगों को दावत देनी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। एक लिस्ट बनाई जाती है, जो घर का सरपंच होता है ना, बाप या बड़ा हो उनमें, वो बैठा होता है, बच्चे लिस्ट लेके बैठते हैं। बाबा फूफी नाराज है, नाम लिख दूं क्या? कहते लिख दो, मना लिया जाएगा। मामू नाराज है, नाम लिख दूं क्या? लिख दो, राजी कर लेंगे। खालू नाराज है, नाम लिख दूं क्या? लिख दो, उनको भी मना लिया जाएगा। मतलब कितनी बारीकी के साथ ये काम होता। एक एक नाराज बंदे को मनाने की कोशिश की जाती है, एक एक बंदे को। हाँ, तवज्जो करें इज़हार भाई, बहुत गौर से माशाल्लाह, हिंदुस्तान भर में आपकी शायरी के चर्चे हैं, बहुत अच्छा कलाम लिखते भी हैं। ये चंदे के शायर नहीं, खुद के शायर हैं। मैं पसंद करता हूँ इनकी शायरी, लेकिन मेरी बात थोड़ी सी जरा सारे लोग तवज्जो से सुनो। कितनी बारीकी से दावतों की लिस्ट बनती है। और बाबे मेंबर सिर्फ दुआएं दे, मैं ये गुफ्तगू आपको सुनाने नहीं आया, आपसे सिर्फ दुआएं लेने आया हूँ। ये आपकी करम नवाजी है कि आप बैठे हुए हैं। बस बहुत गौर से एक एक बंदे का नाम लिख के कहा जाता है कि फलां का नाम लिख दें क्या? नाराज है तो बाप कहता मना लिया जाएगा। लिस्ट बन गई, दावत दी जाती है, 4 बंदे जाते हैं, कहते हैं यार नाराज ना हो, फलां के बेटे का निकाह है, तू नहीं आएगा तो जमाना क्या कहेगा। खाला के दरवाजे पे भांजा गया, खाला मैं तेरे बेटे की तरह हूँ, तुझे आना पड़ेगा। वो भी मान गई। मामू के दरवाजे पे गए, उसको भी मनाया गया। ताऊ के दरवाजे पे गए, उसको भी मनाया गया। जरा गौर करना प्यारे, तुमने सारे रूठे हुए मना लिए, लेकिन एक मदीने वाला पैगंबर जो तुमसे पहले से राजी था, तुमने नाराज कर दिया। किस तरीके से कि तुम्हारे घर के अंदर शादी की तकरीब थी, तुमने डीजे लगा करके मुस्तफा को नाराज कर दिया, गाने बजा करके तुमने खुदा को नाराज कर दिया। जिनको राजी करना था उनको नाराज कर बैठे। मुझे बता तो सही, अगर ये रूठ जाते तो शायद कुछ ना बिगड़ता। तुमने उसको नाराज कर दिया जिसके नाराज होने से दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाती है। और तुझे खालू को मनाने का तरीका आया, चचा को मनाने का तरीका आया, फूफा को मनाने का तरीका आया। अगर तरीका नहीं आया तो मुस्तफा को मनाने का तरीका नहीं आया। और यार मैं तो कहता हूँ सिर्फ मनाने की बात नहीं है, बुलाने के काम कर जाओ। तुम कहोगे मौलवी नबी को बुलाया कैसे जा सकता है? तो बुलाने का तरीका ये है, निकाह तेरे बेटे का हो, मैं फिर मुस्तफा की सजा पे राजी भी हो जाएंगे। चल के भी आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और नौजवान कह दिया करते हैं यार शादी में डीजे नहीं बजा तो मजा नहीं आएगा। हमारी माँ बहनें कहती हैं अगर ढोलक नहीं बजी तो मैयत नजर आएगी। मेरी कौम की शहजादी जरा सुन तो सही, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमारी इज्जतें जो है ढोल ताशों में नहीं है, हमारी इज्जतें डीजे बाजे गाजे में नहीं है, हमारी इज्जतें रखी गई है तो हुजूर के कदमों में रखी गई है। हमारे लिए सरबलंदी रखी गई है तो मुस्तफा की रजा में रखी गई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए मेरी कौम के जवानों जरा सोचो तो सही, मुस्तफा कितना प्यार उम्मत से करते हैं, आज उम्मत ने कितना नाराज हुजूर को कर रखा है। सोचो तो सही, मेरे हुजूर ने कहा था जब मेरी उम्मत के दरमियान गुनाह आम हो जाएगा, गाने आम हो जाएंगे, तब मेरी उम्मत को तबाहियां बर्बादियां करके घेर लेंगी। कितने आम होते जा रहे हैं। जिस गाड़ी में बैठो अब्दुल्ला तो बिस्मिल्लाह का लगा है, डीजे उसके अंदर पहले बज रहा है, दुआए सफर लिखी हुई है, गाने पहले बज रहे हैं, कानों में लीड लगी है, बच्चों के लिए 150 कमाने के लिए निकला है और गाने बजा रहा है। मुझे बता तो सही, अकीदा तो ये है रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। हमारा अकीदा ये है खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं इनकार नहीं करता किसी पीर की अकीदत से, मैं मुमकिन नहीं हूँ किसी सिलसिले का, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ बरेलवी बाद में बनो, मुस्तफा वाले पहले बन जाओ।
हशमती बात में बनो, मुस्तफा वाले पहले बन जाओ। किसी भी सिलसिले की अकीदत अपनी जगह है, मुस्तफा की मोहब्बत अपनी जगह है। ये पीर असल नहीं है, पीर असल मुस्तफा है। ये जरिया के वहां तक पहुंचाने का, अगर हुजूर के ना हो सके तो तुम पीर के नहीं हो सकते। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय, नहीं हो सकते। पहले हुजूर के बनो। बहुत उम्दा पैगाम हज़रत, माशाअल्लाह। कोई कहता कि मैं हशमती हूँ, रज़वियों से चिढ़ता हूँ। कोई कहता मैं बरकाती को देखना नहीं चाहता, मैं चिश्ती को देखना नहीं चाहता। खाम ख्याली है, तुझे नहीं पता कि ये सारे फूल मुस्तफा के चमन के हैं। किसी फूल को हशमती कहा जाता है, किसी फूल को चिश्ती कहा जाता है, किसी फूल को बरकाती कहा जाता है, किसी फूल को वास्ती कहा जाता है, किसी फूल को वाहिदी कहा जाता है। ये तो अपनी अपनी नजर का कमाल है। किसी को किसी की खुशबू पसंद है, किसी को किसी की खुशबू पसंद है। आपसी इख्तलाफात से निकलो, मुस्तफा की चौखट पे आके खड़े हो जाओ। और खुदा के बंदो नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रखे तो बता। मैं पूछना चाहता हूँ, जो नौजवान घर से कमाने के लिए गए हैं, आप देखो निकल करके कौन सा तमाशा नहीं हो रहा है। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, लेकिन हमें डीजे पर याशियों से फुर्सत नहीं मिल रही है। आज बेटियां दीन छोड़ के जा रही हैं, सर जोड़ के दुनिया बैठी है, सोच रहे क्या किया जाए। जानते हो, एक शख्स ने बड़े तजर्बे की बात कही। जब उसकी बेटी बाप का साथ छोड़ के गई और अपने बाप से मुंह मोड़ा, तो उसने सोशल मीडिया पे आके बयान दिया था, लोगों वो बेटी जिसे मैं सीने से लगा के पालता रहा, वो बेटी जिसको मैंने एक एक लम्हा जिसकी हिफाजत की, आज जवानी की दहलीज पे कदम रखा, गैर मर्द के साथ फरार हो जाती है और उसके बाद कहती है बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसने कहा था, ओ लोगों बस मेरी बात याद रखना, बेटी को कुछ पढ़ाना या मत पढ़ाना, लेकिन नबी का दीन जरूर पढ़ा लेना, मुस्तफा का दीन पढ़ा लेना। अगर बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाएंगी, बाप की भी इज्जत सलामत रहेगी, खानदान की भी इज्जत। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोगों की है तवज्जो, कड़वी लग रही है ना बातें। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला कोई नहीं है यार, कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, सिर्फ एक नियत रहती है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हाय हाय हाय, वो न रूठे जिसकी रजा के लिए हम सब बैठे हुए हैं, वो न रूठे। यार बंद करो तमाशे, बंद करो बाजे गाजे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जानते ना पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, जानते ना। मैं भी बच्चों वाला आदमी हूं, मैं भी घर से निकला हूं। जब यहाँ का पसीना यहाँ गिरता है, तब जाके बंदे के लिए कुछ ना कुछ हासिल होता है। बहुत गौर से मेरी बात सुन, बहुत गौर से। आप प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, जैसा इजहार भाई ने बताया, अक्सर नौजवान मुंबई रहते हैं। मुझे बताइए, मुंबई भले कितनी अच्छी सिटी हो, मैंने तो आज तक नहीं देखी है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने एतमाद से कहता हूँ, जो सुकून गांव के अपने छप्पर में मिलता है, वो शहरों की इमारतों में नहीं मिलता। क्या कहोगे इस बारे में? लोग गलियों की तारीफ करते हैं कि फला जगह की, उस शहर की रात भी दिन लगती है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, जो अपने वतन की राह से उड़ती हुई गर्द होती है ना, उसे शहरों की लाइटें नहीं लगाता। ये अपना वतन होता, ये अपना वतन होता। और फिर अपनों की अगर बात की जाए, अपने परिवार, अपनी बस्ती, अपना मोहल्ला, मैं पूछ लेना मेरे आगे पीछे भाई सैयद साहब से और इनके जुमला आप से पूछ लेना, बताओ तुमने शहर पे कब्जा किया है, मगर कोई घड़ी ऐसी भी है जिसमें गांव की गलियां याद आती हैं। सच बता दूं, कसम खुदा की, कई शहरों में ईदें गुजरी हैं हम लोगों की भी। ईद पर जो प्यार अपने वतन में मिलता है, वो किसी वतन में नहीं मिलता है, किसी वतन में नहीं मिलता। लोग सेठ कहने वाले हजार मिलेंगे, प्रधान कह के सलाम करने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन दिल से दिल मिलाने वाला नजर नहीं आता। तरस जाते हैं हम लोग, अपनों के चेहरे नजर नहीं आते। इतनी मुसीबतें मशक्कतें बर्दाश्त करके बंदा बाहर गया कमाने के लिए, किस मेहनत के साथ हमने अपनी लाइफ स्टाइल बनाया, कितनी मशक्कतों के बाद इस मयार पे पहुंचे। लोग कहते सेठ हो गया भाई, बड़ा पैसा उसके पास, ये तो तूने देख लिया पैसा है, लेकिन उसके पीछे की मशक्कत नहीं देखी, उसके पीछे की कुर्बानियां नहीं देखी तूने, किस जतन से इस मकाम तक पहुंचा कोई नहीं जानता। लेकिन सुन मेरे भाई, आपने सब कुछ किया पैसा कमाने के लिए,
परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, अपने छोड़े, तब जाके परदेश गए और जाने के बाद पैसे कमाए हैं, कितनी मेहनतें की हैं। हैरत होती, कभी कभी मैं एक बात कहता हूँ, गुजारिश है मेरी बापों से भी, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जरूर है लेकिन शिकायत बापों से भी रहती है। जो बेटे परदेश कमाने जाया करते हैं, पूरी जिंदगी माँ बाप को कमा के देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप कहा करते हैं शायद अपने खाते में डाल रहा होगा, अलग अकाउंट होगा, बचा के रखता होगा। खुदा के वास्ते अपने बेटों का इत्मीनान किया करो, इन पे भरोसा किया करो, इनके दिल को यूं तकलीफें न दिया करो कि शायद बचा के रखता है। कई बार मुझसे बेटों ने शिकायतें की हैं, प्रदेश में रहने वालों ने कहा हजरत जी जब से प्रदेश आए हैं 3 साल हो गए हैं, एक ईद घर की नहीं की है, घर में कितनी शादियां हो गई हैं हम नहीं जानते हैं, पहले में कितनी बारातें आकर के चली गई हमें खबर तक नहीं हुई है, हम जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रह गए हैं। और यार शादी तो शादी, कितने जनाजों को कांधे नहीं दे पाते हैं परदेसी, कितने लोगों की खैमों में शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक दुख रहता है फिर भी पूरी जिंदगी अपने बाप को ये यकीन दिलाते रहते हैं हम तुम्हारे लिए परदेश में हैं, हम तुम्हारे लिए घर से दूर पड़े हैं, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और बापों से गुजारिश है खुदा के वास्ते कभी बेटों को ये कह करके दिल ना तोड़ना कि तू बेटे पैसे छुपा के रख रहा है, उसका हौसला टूट जाता है। जो परसों की मेहनत है पानी पी जाया करता है, अगर यकीनन छुपा के भी रखता है और तेरी जरूरतें पूरी कर रहा है तो कभी ऐसा जुमला ना बोल जिससे उसका दिल टूट जाए, बल्कि तुझे ये कहना चाहिए ए बेटे जैसा बेटा खुदा ने मुझे दिया है ऐसा बेटा हर बाप को मिले, अगर 19 देने वाला होगा तो 21 दिया करे। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, चमने हशमती, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाहता था परदेश जाके कितनी मेहनत से हमने कमाया, कितनी मेहनत से कमाया, सोच भी नहीं सकते। फिर हम आते हैं मुंबई से और आने के बाद जब बेटी की शादी करते हैं तो कहता जी वो नाचने वाली लाना जो इलाके की सबसे मशहूर हो, इस दिन के लिए पैसा कमाया था, इस दिन के लिए वो लाना जिसका मुकाबला कोई न कर सके। नहीं, गलत किया, मेहनत का पैसा था यार, कर सकता था नबी की महफिल सजा लेता, नबी की महफिल सजा लेता। आज ये पैसा है ना हमारे पास, आज इस पैसे की कोई कदर नहीं हमारी नजरों में, आज हर शख्स के पास पैसा है। आला हजरत से उस दौर में कहा गया था जब पैसा कम था कि नानपारा के नवाब की तारीफ लिख दे, बहुत कुछ मिलेगा। तो आपने क्या कहा था, करूं मदहे अहले दुआल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कटा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना रहे। मैं उनकी तारीफ करूं जो खुद दूसरों के मोहताज है, कायमत रजा उसकी तारीफ करेगा जो जमाने को देता है, और जब देता है तो इतना देता है, उसके कर्म का आलम ये है। हाथ जिस संत उठा गली कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, जिसकी सखावत का आलम ये है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, चमने हशमती, मुसलमानाने भदोखा, वलमाए किराम, सैयद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह प्यार करो नौजवानों, इनकी मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत सच्ची नहीं है। बेशक बेशक। और मौत इतने करीब खड़ी है कि हम महसूस भी नहीं कर पा रहे, सही, इतनी करीब खड़ी है। सही। वो मैं तो एक बात कहता हूं यार, कभी अपने माँ बाप से जुदा मत होना, इनके साथ रहना, वतन में रहो या परदेश रहो, माँ बाप के साथ रहना। बेशक बेशक। वो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो बंदा सऊदी से आ रहा था, आते आते रास्ते में फ्लाइट में इंतकाल हुआ। कोई पता है मौत का, पता है कुछ नहीं पता ना। हम परदेश गए कमाने के लिए, सोचते बिल्डिंग बनेगी, गाड़ी बंगला होगा, लोग क्या क्या करेंगे हमारे बारे में, कुछ नहीं। जिस दिन आंख बंद हो गई सारा मिट्टी है, सही, सारा मिट्टी है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, सारा मिट्टी है, कुछ नहीं बचने वाला। और मौत का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता कब आके दबोच ले, कोई जानता है नहीं ना। सही। हमने तो कई बार दूल्हा बने हुए भी लिबास नहीं उतरा था, मौत में बदलते देख लिया। कई बेटियों की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरा था, हमने उन्हें बेवा होते देखा है। बेशक। कोई पता है मौत का, नहीं पता ना। तो जवान तैयारी कर, जवान तैयारी कर, और ऐसे जिंदगी गुजार कि बताना ना पड़े किसके निस्बत से जी रहे हो।
तुम्हारी महफिलें देख के दुनिया कह दे मत छेड़ो, ये जितने बैठे हैं सारे मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए हैं, बेशक सुभान अल्लाह। सारे मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऐसी शादी करो यार। लोग कहते हैं ऐसी शादी करूंगा कि पूरे इलाके में तस्करे होंगे, ऐसी शादी करूंगा पूरे, समझ रहे हैं ना मेरी बात? बुरी तो नहीं लग रही आपको? नहीं। लग रही भी है तो क्या बिगाड़ लोगे? बहुत सही बोल, बहुत सही कह रहे हैं हजरत। ऐसी शादी करूंगा कि लोग तस्करे करेंगे। मैं कहता हूं ऐसी शादी कर कि खुदा तेरी शादी के तस्करे करे। बेशक सुभान, हाँ क्या बात है, जिंदाबाद। आप कहेंगे मौलवी कुछ ज्यादा नहीं बोल गया, खुदा हमारी शादी के तस्करे। हाँ बेशक सच है, हक है। हाँ, खुदा तुम्हारी शादी के तस्करे करेगा। बेशक। वो कैसे? अल्लाह अकबर, फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे तज़किरे करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसी शादी करना जब फरिश्ते भी कहें आज सैयद के बेटे का निकाह था, आज फलां के बेटे का निकाह था, आज फलां के बेटे की महफिल सजी थी, सुन्नत रसूल की थी, बातें भी रसूल की हो रही थी। ऐसी शादी करो ना, वरना नचनिए भाड़ भी कर रहे हैं शादियां। तो आज सही बता दूं, जो सबसे घटिया तबका मुआशरे का है वो सबसे ज्यादा नाच गानों में डूबा है। सही। जितने महज़्ज़ब शरीफ लोग हैं, अब जाके देखो आंगन उनके होते हैं, बातें मदीने वाले की होती हैं। बेशक। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही नौजवानों? इंशाअल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। ये ना सोचना मौलवी खोज मारने आ गया, खोज नहीं, मरने के बाद मौज करोगे। क्या बात, मौज करोगे मरने के बाद, मगर बात याद रखना। हक है। हाँ, वो किसी ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह। हमारी तो खुशी भी मदीने से शुरू होती है और गमों का इलाज भी मदीने में होता है। बेशक बेशक। गमों का इलाज भी मदीने शरीफ में जाके होता है। तो मैं ये कहता हूँ निकाह तेरे घर में होना, बातें हुजूर की होनी चाहिए। हुजूर ने कितना प्यार किया। मैं कह रहा था आज पैसा है, कल पैसा, कल पैसा, जोर से कल पैसा नहीं था। उस वक्त में लोग खजूर नहीं गुठलियां खा के जंगे लड़ते थे। बेशक बेशक। गुठलियां मुंह में रख के जंगे लड़ते थे। सही सही फरमा रहे हैं। आज बुरा ना मानिएगा, शादी ब्याह होते ना तो कई बार कहते हैं छोड़ यार उसके क्या बुलाने जाना, आएगा आ जाएगा। हम इतने छोटे हो गए उसे मनाने जाएंगे? ये भी होता, इतने छोटे हो गए उसके दरवाजे पर जाके खड़े होंगे मेरे हुजूर की जिंदगी देखो। आज तुम अपनों की खैरियत पूछने तैयार नहीं हो। मेरे हुजूर तो हर किसी से उसकी खैरियत पूछा करते थे, हर गुलाम की तबीयत के बारे में पूछा करते थे। हुजूर की चौखट पे गुलाम आ गया, अल्लाह अकबर, बड़ा गरीब गुलाम, हुजूर के बड़े गरीब सहाबी हैं। आका करीम के दरवाजे पे आए, मुस्तफा के करीब आके बैठ गए, फरमाने लगे मेरे नबी बताओ क्या हाल है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मिल जाती है तो शुक्र करता हूँ, नहीं मिलती है तो सब्र कर लेता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा इतनी गुर्बत है? कहा जी या रसूल अल्लाह। अभी आका उसका दर्द दिल सुन रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह जिससे आप बात कर रहे हैं ना ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा। चश्मान नबुव्वत में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया गरीब साहबी का जी या रसूल अल्लाह तेरी कोई ऐसी ख्वाहिश भी है जो जिंदगी में पूरी ना हो सकी हो? उसने रो के कहा था या रसूल अल्लाह दो तमन्नाएं हैं मेरी जो आज तक पूरी ना हो सकी। और सुनना यार, जो स्टैंडिंग में आके खाने पे आग लगाया करते हैं, अय्याशियों में बदमाशियों में पैसों में आग लगाया करते हैं, इसकी कदर किया करो, इज्जत किया करो। खुदा की कसम ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को पैसा मैसर हुआ है इसे अय्याशी में ना लगा, अगर लगाना है तो नबी के जिक्र पे लगाया करो, मुस्तफा के नाम पे लगाया करो, खुदा के नाम पे लुटाया करो, फिर देखना इसका सिला कैसे मिलता है। जो पैसे तुम अय्याशी और तमाशों में लगाओगे वो बर्बाद कर दिया जाता है। जो पैसा अल्लाह रसूल के लिए लगाया जाता है उसको सेव कर दिया जाता है और उसका नतीजा कयामत में दिखाया जाएगा। मेरे नबी ने कहा था बताओ तो सही तू कौन सी ख्वाहिशें हैं? उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह इतना गरीब हूँ पूरी जिंदगी कभी मीठा नहीं चखा है, मैं ये चाहता हूँ काश एक बार कोई मीठी शय खा लेता जिससे पता चल जाता मीठा होता क्या है। मेरे नबी ने इतना सुना, आवाज दी उस्मान गनी जी या रसूल अल्लाह का ऐसा हलवा बनाना जो आज तक तेरे दस्तरखान पे ना बना हो, मेरे गुलाम के लिए तैयार किया जाए। का दूसरी ख्वाहिश बता। आका करीम ने दूसरी ख्वाहिश पूछी है, वो कहते या रसूल अल्लाह मेरी दूसरी तमन्ना ये थी
कि या रसूल अल्लाह मैं जवान भी हूँ आका मगर गरीब हूँ, मेरी तमन्ना ये है काश मेरा निकाह होता, मेरे घर के अंदर एक मेरी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती रात को वो भी मुसल्ला बिछाती, मैं भी मुसल्ला बिछाता, वो भी रब को मनाती, मैं भी रब को मनाया करता। इतना सुनना था। आका फरमाते निकाह क्यों नहीं किया? कहते या रसूल अल्लाह गरीब हूँ इसलिए कोई तवज्जो नहीं करता है, आका गुर्बत की वजह से कोई बेटी देने तैयार नहीं है। मेरे नबी ने कहा था क्या कोई खानदान में बेटी नहीं है? कहते या रसूल अल्लाह मेरे चचा की बेटी जरूर है लेकिन गुर्बत की वजह से वो भी तवज्जो नहीं करते हैं। आका करीम ने उनके चचा को बुलाया, फरमाया सुनो मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही कितना गरीब सहाबी है जिसे कोई नहीं देख रहा है, अगर मुस्तफा कहते रहे हैं कि इसके साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता किया है तो बाप की हिम्मत नहीं है। वो जानते थे माल पे भी हुजूर का हक है, हमारी जान पे भी हुजूर का हक है। वो ये नहीं थे जो अपने रंग देखते, वो अगर रंग देखते थे तो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे के रंग देखा करते थे, उनकी रजा देखा करते थे। आका करीम ने फरमाया था मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ कर दिया है। आका ने फरमाया सुनो आज शाम से पहले पहले निकाह होना है। अल्लाह अकबर, आका जानते हैं कि ये कल दोपहर तक इंतकाल कर जाएगा, लेकिन दो तमन्नाएं पूरी मुस्तफा कर रखे हैं, एक तो हलवे की तमन्ना, दूसरी ये है कि निकाह की तमन्ना। आका करीम के कहने पे निकाह हो जाता है। जब शाम आई है, रात गुजर गई, अगले दिन सुबह का वक्त आया, आका करीम ने एक सहाबी को बुलाया, फरमाया जाओ फलां सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ, जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए तो दौड़ के मुझे खबर कर देना। वो गए और दरवाजे पे जाके बैठ गए। दोपहर हो गया है, जोहर का वक्त हो गया, फिर जोहर तक लौटे वापस। मेरे नबी ने फरमाया था क्या हुआ कोई पता चला? कहते हैं रसूल अल्लाह जोहर हो गई है, किसी के रोने की आवाज नहीं आई है। फरमाया जाओ फिर जाके बैठ जाओ, फिर जाके बैठ जाते हैं। असर हो गई, जब असर में आए मेरे नबी ने फरमाया बताओ कोई रोया कि नहीं रोया? कहते हैं या रसूल अल्लाह उस घर से तो हंसी की आवाजें आ रही हैं, कोई रोया नहीं है। इतना सुनना था सरकार सजदे में चले गए। कहते मालिक बता तो सके कल तेरा जिब्रील आया था, उसने बताया था ये कल जोहर तक का मेहमान है। मेरे मालिक असर हो गई है, अभी तक उसका इंतकाल नहीं हुआ। जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक होते हैं। ए मालिक बता तो सके ये मरा क्यों नहीं है? इतने में रब ने फरमाया मैं पूछना चाहते हो तो सुनो बात ये है इसकी जिंदगी तो कल जोहर तक ही थी, लेकिन इसने जिंदगी में पहली मर्तबा हलवा देखा था और निकाह के बाद मियां बीवी बाद नमाज मगरिब दस्तरखान पर बैठे हुए थे, आगे रखा हुआ था हलवा। शोहर ये चाहता था जिंदगी में पहली बार मिला है, आज पेट भर के खाया जाएगा, पूरी जिंदगी की तमन्ना पूरी की जाएगी। अल्लाह अकबर, रब फरमाता है ए महबूब जब हलवा आगे आया इतने में दरवाजे पे साहिल आ गया था। उसने कहा है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे? का इसके दस्तरखान पे सिर्फ हलवा रखा हुआ था, वो भी वो जिसकी तमन्ना पूरी जिंदगी करता रहा। जब मेरा नाम इसके कानों से टकराया इसने बीवी का चेहरा देखा, कहने लगा शरीक हयात जिस खुदा ने तेरे जैसी बीवी मेरे दामन में डाल दी है अब उसके सिवा क्या चाहिए? उस रब के नाम पे सवाल हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ ये हलवा उसके हवाले कर दूं। बीवी ने मुस्कुरा के इजाजत दे दी। रब कहता है महबूब जब ये हलवा अपने आगे से उठा करके फकीर के हाथ में देता है, उसने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह इसके घर की खुशियां सलामत रखना, इसके घर की खुशियां सलामत रखना। का जिंदगी तो जोहर तक थी लेकिन उसकी दुआ के सदके में ए मुस्तफा मैंने तकदीर बदल दी और उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील फरमा दी। तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला, वलवाए किराम, चमने हस्मती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह रसूल के करीब हो जाओ, हक है, अल्लाह रसूल के करीब हो जाओ। बेशक बेशक। रह गई बात सरबुलंद और जलील होने की, तो याद रखना कल हम थोड़े थे मगर सरबुलंद थे, आज बहुत हैं जलील हैं। उसकी वजह यह है कि कल हमारा भरोसा अल्लाह रसूल पर था, आज अपनी तादाद पर है। सही सही फरमा रहे, ये याद रखना आज अपनी तादाद पर है। तादाद क्या औकात रखती है, हैसियत क्या है? बदर में नहीं देखा 313 थे, हजारों पे भारी आ गए, क्या कसरत थी तलवारों की? नहीं, अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा था। और जब हम रब रसूल पे भरोसा करते हैं अल्लाह हमारी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमा देता, फरिश्ते नाजिल फरमा देता। हम कोई लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है जो चाहे रोंद के रख देगा। खुदा की कसम अजमेर वाला भी हमारा वारिस है, मदीने वाला भी हमारा वारिस है, हमारा वारिस है, हम लावारिस नहीं है। लेकिन शर्त है रिश्ते मजबूत किए जाएं, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह
शादी में डीजे बाजे, जोर से शादी में डीजे बाजे, देखो तो कौन हाथ नहीं उठा रहा है। करवट वाले को देखिए, मुझे मत देखिए, और देखिए मौलवी देखे ना देखे, अकीदा ये रखो हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, नीयतें अच्छी रखिए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। थोड़ी देर होगी, देखिए अब आने वाला है हुजूर का शहजादा, फिर देखना आप। या मैं हैरत रहता हूँ बिलग्राम शरीफ वालों को देख करके, ये मकाम और ये सादगी है। यहाँ तो 4 मुरीद हो जाएं तो जुब्बा कुब्बा आए वहां शाए चलता, यहाँ जमाना इनका है लेकिन सादगी, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये वाकई ने देखो तो लगता है कि ये कुछ न कुछ तो है। मैं उनकी बात नहीं करता जो सैयद चकबंदियों में छुट रहे हैं। क्या बात, क्या बात, सच जो है। आंखों देखे सैयद है उनकी बात नहीं करता, सही। जो आंखों देखे नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। सही, जिनके सियादत के गवाह हैं उनसे तो मसला ही कोई नहीं। बेशक, मैं कहने लगा भाई ये सैयद है, मेरी आंखों के सामने बने, बेशक, मसला वो नहीं है, मसला वो गए। हकीकत ये है, ये बिलग्राम शरीफ हो, मारेरा शरीफ, मसोली शरीफ, कचोचा शरीफ, हकीकत ये है, सच बता दूं आपको, कसम से चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। मैं तो हैरत कर रहा था कि जिस मकान में बैठे उसकी बुनियाद भी हुजूर के बेटे ने रखी, जिस निकाह में आए वो निकाह भी हुजूर के बेटे ने पढ़ाया, और आज की महफिल का दूल्हा भी हुजूर का बेटा बन के आया है। सुभान अल्लाह। हजरात अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर, इत्मीनान के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठे। तवज्जो है सारे लोगों की, बैठ जाइए भाई। हजरत को तकलीफ ना हो, अगर हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो हजरत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी अकीदत में नाम ठोकर भी मार देते हैं। इसको थोड़ा साफ करा दे, इसका कपड़ा भीग रहा है, अगर कोई चादर वादर हो तो इस पर डलवा दीजिएगा। भाई गाड़ी थोड़ी सी और आगे लाई जाए, हजरत को थोड़ा सा आगे उतारा जाए ताकि आगे आने में आसानी आए। सैयद साहब ही होंगे, क्यों सारे लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हजरात इंतहाई खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए। हुजूर पीरे तरीक़त रहे बरे राह शरीयत, अक्से जमाले सरकार ताहिर मिल्लत, शहजादे सरकार गौसे आजम, वारिसे विरासत बिलग्राम शरीफ हुजूर सैयद सईद मियां साहिब क़िबला बिलग्राम शरीफ की आमद आमद। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और बेदार हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सैयद सईद मियां साहिब क़िबला, फैजाने सरकार ताहिर मिल्लत, शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत, अक्से जमाने सरकार ताहिर मिल्लत, वारिसे विरासते सरकार ताहिर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात हम सबके दिल की धड़कन, हम सबकी आंखों का नूर बनकर हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अदब के साथ बैठकर मोहब्बत से हजरत की जियारत करें, और मुफ्ती साहब क़िबला की बड़ी कीमती पाकीज़ा गुफ्तगू जारी है, इसको मोहब्बत के साथ समाअत फरमा लें। मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले कहा था हुजूर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो गई तो हमारी अकीदत से क्या मतलब है। भाईजान बैठ जाएं, हजरत को भी डिस्टर्ब ना करें और अपने आप को भी परेशान ना करें। आप बैठकर मोहब्बत से तकरीर सुन लें। इस वक्त अदब से आपने सुन लिया, यही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात होगी। अदब के साथ आप जियारत करते रहें और तकरीर। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर, अल्लाह आपको सलामत रखे माशाल्लाह। बैठ जाइए, जरा तशरीफ रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर बख्शे। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। देखिए शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत और अमीन अमानत बिलग्राम शरीफ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर सैयद सईद मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है न पूछ इन खिरका पशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाय हाय हाय, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हुजूर सैयद सईद मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है।
ये हमारा नसीब है, हमारा मुकद्दर है कि हम हुजूर के बेटे की ज़ियारत कर रहे हैं। ये इनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है, और हकीकत ये है कि इनके तारुफ का अगर मामला मैं आपके सामने रखूं, किसी ने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हज़रत सैयदों की अपनी शान क्या है ज़रा बता दें, तो आपने बस एक बात कह के बात ख़त्म कर दी थी। फरमाने लगे मैं क्या बताऊं इनकी शान क्या है, बस इतना समझ लो अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल। अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़ात है हुजूर के शहजादों की, ये यकीन करें करबला की अमानत है। ये वो अमानत है जो करबला से मुस्तफ़ा ने हिंदुस्तान भेजी है। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारा नसीब है कि सुबह क़यामत तक हुजूर की नस्ल हमारे बीच रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की नस्ल हमारे बीच रहेगी, और इसलिए रहेगी कि हुजूर की नस्ल का दामन हमारे हाथों में है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। याद रखिएगा, और अल्लाह सलामत रखे उन सभी लोगों को जो मुस्तफ़ा की आल से औलाद से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ना अपने पीर की अकीदत में आके दूसरे पीर को या तो बुरा कह बैठते हैं या अंदर अंदर बुग़्ज़ रखने लगते हैं। अगर सारे आले रसूल हैं ना, तो फिर हर आले रसूल की इज्जत हम सब पर वाजिब है। बेशक याद रखिएगा, वाजिब है। कोई किसी भी पीर का मुरीद है, मसला अपनी जगह है। भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताजु शरिया का मुरीद हूँ, लेकिन ये सबक हमें बरेली से ही मिला है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, हाय हाय हाय। बोल बाले मेरी सरकारों के सुभान अल्लाह। हाँ, जो सैयदों का बेअदब होगा वो बरेलवी हो ही नहीं सकता है। क्या बात है। बेशक ये कंफर्म है, जो सैयदों का गुस्ताख होगा वो बरेलवी नहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आला हजरत ने कील ठोक दी। हाय हाय हाय। और क्या कहा था, कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बेशक तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर, सब घराना नूर का। तो उस घराने से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत और ज़ात हुज़ूर सईद मिल्लत की ज़ात। कितने सीधे लोग हैं। एक दिन मैं खुद सोच के हंस रहा था। एक दिन हुज़ूर ताहिद मिल्लत के साथ सफ़र का शरफ मिला। हज़रत फरमाने लगे मौलाना मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। अल्लाह अल्लाह। मैं बैठ गया। सुभान अल्लाह। तो सादगी देखिए आप, बहुत गौर से सुनना, सादगी देखिए। मुझसे कहने लगे मौलाना ये जहाँ हम लोग एक जगह रुके, हजरत किसी पे दौड़ा पड़ रहा था तो हजरत वहां रुके और दम किया और आगे सफर किया। हजरत फरमाने लगे मौलाना तुम्हें पता है मेरे इस मुरीद के पास कई सारे ट्रैक्टर हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं एक साल बाद इस बात पे हंसा। मैंने कहा यार कितने सीधे लोग हैं, कसम खुदा की ये इतने मतलब बेनियाज लोग हैं। अल्लाह अल्लाह। ये कह रहे कि इसके पास कई ट्रैक्टर हैं, ये दुनिया पे इतनी भी नजर नहीं रखते हैं किसी की दौलत पे कि अगर ये इशारा कर दूं तो लोग कदमों में सोने की परतें बिछाने तैयार हैं। बेशक बेशक बेशक। हाँ, मैं कहने लगा कितने सीधे लोग हैं, वरना आजकल पीर बाद में बनाता मुरीद बंदा बैंक बैलेंस पहले चेक कर। अल्लाह अल्लाह है। कितने अमीर कितने दौलत वाले इनके कदमों में पड़े रहते हैं, लेकिन नजर नहीं। मैं हैरत करता हूँ ये कितने सादे लोग हैं, और कसम से यही बेनियाजी है। बेशक यही बेनियाजी है। आज तक किसी को ये नहीं पता इन पे क्या है, लेकिन इतना जानते हैं कि कितना जमाना इनकी चौखट से पलता है। हाय हाय। बेशक। वो कहा था किसी ने, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, बेशक सारी कायनात में इनका लंगर बट रहा सुभान है। अल्लाह। अल्लाह ताला इन शहजादों के साए को हमारे सरों पर तादिर कायम व दायम फरमाए। आमीन। मिंबर रसूल पर रौनक़ फ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लायक़ सद-ए-इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लू खां शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला धी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना आली जनाब भाई सय्यद मोहम्मद सैयद खान और इनके जुमला आइज़ा अक़रिबा अहले खाना अहले क़राबत जिन्होंने भी इस महफ़िल को सजाने में कोशिशें की हैं, मोहब्बतें लगाई हैं, और उन तमाम ही आशिक़ान मुस्तफ़ा को जो बिना किसी गर्ज़ के इस महफ़िल में इस मैदान में खुली छत के नीचे आके बैठ गए हैं। अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी का मकाम है कि आज अपने माथे की निगाहों से हम शहज़ादे रसूल जिगर गोशे बतूल नस्ल पैगंबर का महकता हुआ फूल हुज़ूर सैयद सईद मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली थोड़ी देर में मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लाएंगे। हम हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे और जैसा कि बताया गया है बीच ही में ही भाई असद इकबाल साहिब क़िबला की भी आमद होगी। मौसम चूँकि अपने रंग पर है और दीवाने अपने रंग पर हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मुझे हुक्म दिया है आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियां साहिब क़िबला ने कि जाओ बेटे तुम अपना काम करो। मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये है दामन ये है गिरेमा, आओ कोई काम करो। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं भी कमरे में बैठा हुआ था तो एक छोटा सा बच्चा आया जो कह रहा था कि जी मैं पहले कपड़े सादे कपड़ों में था, उसने नहीं पहचाना। फिर जब मैं जुब्बा साफे में आया तब उसने कहा कि हाँ यही हम्माद है। तो मसला कोई नहीं है, मैं बता दूं कि कपड़ों की औकात क्या है और अपनी औकात क्या है। हकीकत तो यह है कि जब तक बिके न थे तो कोई तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा जो बच्चा आगे आना चाहे उसे रोका ना जाए। क्या बात है, क्या बात। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे में आएंगे, कल हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए भागे। बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, ये इंशाअल्लाह ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और इन्हें पीछे ना करें। मैं एक जगह देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक बच्चे की बड़ी अजीब बात लगी। उसने कहा था कि कहाँ गए वो लोग जो रमज़ान में हमें मस्जिद से भगा दिया करते थे। हाँ, अब कहाँ हैं वो लोग? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं अक्सर जहाँ तक जानता हूँ अक्सर महफिलों की इब्तिदा में बच्चे ही आया करते हैं जी। बेशक बेशक। और बाद में बड़े लोग आके बैठा करते हैं। फिर जब बड़े आते हैं तो कहते हैं उठ भाई उठ पीछे चल। ये महफिल रसूल है, यहाँ जो बैठ जाए ना उसको बैठा रहने दें। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जरूरी नहीं है कि जुब्बा दस्तार वाला हुजूर से इश्क करता हो। अल्लाह। ये जरूरी नहीं है कि जिसका कद 6 फीट का है वो ज्यादा बड़ा आशिक है। हुजूर की जात तो वो है जिनके प्यार में पत्थर भी रोए हैं, अल्लाह अल्लाह, जिनके इश्क में लकड़ियां भी रोई हैं। क्या कहोगे इस मजमे के बारे में जिसने जंगल में मंगल कर रखा है? और मैं
तो दिली मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, बार बार दुआएं निकल रही हैं उन जवानों के लिए और उस घर के लिए जिन्होंने निकाह के मौके पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जबकि ऐसे माहौल में जिस दौर में नाचने को तहजीब का हिस्सा कहा जा रहा है, जिस दौर में डांस को अपनी तरक्की का एक मकाम बताया जा रहा है, ऐसे दौर में भी आपने हुजूर की महफिल सजा के ये जमाने को बताया है, कल भी हुजूर की महफिल वाले आला थे, आज भी हुजूर की महफिल वाले आला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिली है वो खड़े रहे। आज चूंकि अजमत वालिदैन नाम से ये कॉन्फ्रेंस है जी, मैं इस हवाले से सिर्फ एक बात कहूंगा, तो जो बैठ के सुन रहे हैं वो बैठ के सुने, जो खड़े होके सुन रहे हैं वो खड़े होके सुने। वापस जाए ना तो खड़े वाले लोग अपनी माँ और बाप के हाथ पैर चूमे और कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। ये जरूर करिएगा, ये जरूर करिएगा। और इन महफिलों में हर बंदा भी नहीं आया करता है, नहीं आया करता। महबूब की महफिल